गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रोटीन क्या होता है, व्हाट इज अमीनो एसिड। मैंने बोला था प्रोटीन बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइप के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले आइए हम इस वर्ड को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात होगी। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही इसके कंपोनेंट हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सबसे पहले जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वर्ड को तोड़ा है। कार्ब ओ मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रेट्स यानी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। तो हमें पता चला कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है C यानी कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें हम रेशियो अगर देखेंगे तो कार्बन भी एक और हाइड्रोजन भी एक और ऑक्सीजन भी एक। तो 1:2:2:1। समझ में आई बात, ये चीज़ें आपको पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6, इतना होता ही है। अब देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला पता है हमें C12H22 एंड O11। ये चीज़ें आपको पता होंगी ना, इसके बारे में तो पता है। नहीं पता तो भाई यहाँ से देख लें, है ना। आइए हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब एल्डोज और कीटोन दोनों हो सकते हैं। तो क्या बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब सुनिए, अल्डिहाइड में होता क्या है कि जो हमारा ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, बेसिकली इसको आपने नाम पढ़ा होगा, कार्बोनाइल कहते हैं। तो C डबल बॉन्ड O अगर एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्डिहाइड, मतलब अल्डोज फॉर्म बोलेंगे। और अगर ये ही C डबल बॉन्ड O मतलब ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है, यहाँ पे मैंने बोला हुआ कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है अगर दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं कीटोन फॉर्म। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि मुझे बताइए ये जो ग्लूकोज है ये कीटोन फॉर्म है या अल्डोज फॉर्म है। अभी आप देखेंगे, है ना। आइए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देख लिया कि भाई कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में, तीनों का जो रेशियो है 1:2:1 है। इतनी चीजें हमने देखा, फॉर्मूला देख लिया ग्लूकोज का और सुक्रोज का। क्लियर है यहां तक। अब आइए, ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट इन ब्लड, ग्लूकोज शुगर किसमें, ब्लड में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज की अगर मैं बात करूं किसमें प्रेजेंट होता है भाई, इन होम, जो हम घर में नॉर्मली चीनी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रक्टोज की बात करूं तो इन फ्रूट, फ्रूट में पाया जाता है फ्रक्टोज। और उसके बाद अगर लैक्टोज शुगर की बात करूं तो ये मिल्क शुगर है। क्लियर है इतनी बातें, ये डायरेक्ट याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ, यानी कि जो हमारा स्टोरेज फॉर्म होगा कार्बोहाइड्रेट का, जो ग्लाइकोजन है वो प्रेजेंट होता है या स्टोर होता है ह्यूमन और एनिमल में। ह्यूमन और एनिमल में, यानी नॉर्मली एनिमल बोलिए, ह्यूमन बेसिकली, ह्यूमन तो एनिमल में ही आ जाते हैं ना। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन जो एनिमल के फॉर्म में जो स्टोर होता है, एनिमल में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट से, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्च, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब आ जाते हैं, हम सबको बेसिकली डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड की बात करेंगे, ओलिगोसेक्राइड की बात करेंगे और पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे। अब मैंने ये जो डिवाइड किया है ये किसके बेसिस पर डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब शुगर के बेसिस पर कि किसमें कितने शुगर प्रेजेंट होंगे, किसमें कितना मॉलिक्यूल शुगर प्रेजेंट होगा। जैसे मोनोसेक्राइड की बात करो, बेटा नाम से वाकिफ है, मोनो मतलब वन और सैकराइड्स मतलब शुगर। तो बेसिकली सैकराइड जो है, सैकराइड्स, ये सैकराइड का मतलब ही होता है मीठा, है ना, स्वीट।
तो इसीलिए मोनोसेक्राइड की हमने बात की, मतलब वन शुगर का अगर बना हुआ है यानी वन शुगर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड यानी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपल फॉर्म में दोबारा इसको आप नहीं तोड़ सकते। अरे भाई मुझे बताओ, एक शुगर है, इसको आप कहां तोड़ोगे भाई? कई शुगर का चेन होता तो जाहिर सी बात है ये ब्रेक डाउन होता, लेकिन जब एक ही है तो इसको आप क्या करोगे? समझ में आई बात? यस। अब इसमें मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा? ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, राइबोज आ जाएगा, ग्लिसरीन आ जाएगा। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये तीनों के तीनों जो हैं ये हेक्सोज शुगर है, मतलब इसमें 6 कार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने मॉलिक्यूल कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में? ये तीनों में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में 6 याद रखिएगा। अगर राइबोस की बात करूं, राइबोस हम लोग जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं। यस, तो उसमें कितने 5 कार्बन होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला पेंटोज होगा कौन? राइबोस, मतलब कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी नोट डाउन करना है कॉपी में, ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल टफ नहीं लगता अगर हम एक सीक्वेंस में पढ़े, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला। इधर आइए, फिर हम देखते हैं ग्लिसरीन की। अगर हम बात करें ग्लिसरीन को हम लोग ट्रायोस बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं ना, डाई ट्राई, तो ट्राई मतलब 3, तो इसमें कितने होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो मेरी बात सुनिए, मोनोसेक्राइड में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जो हेक्सोज हैं, कुछ देखे हैं जो मैंने पेंटोज है, कुछ देखे हैं जो ट्रायोस हैं। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। आपको याद रखना एज इट इज, ठीक है। मोनोसेक्राइड से ही मिलकर के पॉलीसेक्राइड बनता है। मोनोसेक्राइड ही कहीं जुड़ेंगे तब जाकर के पॉलीसेक्राइड बनेगा। तो इसीलिए मैं यहां एक पॉइंट बोल रहा हूं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। यस। अब अगर मैं देखो, ये कुछ मैंने दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है रिंग स्ट्रक्चर। ये जो है बेटा, ये आपको 1 मिनट, हाँ, ये जो हो जाएगा ये हमारा होगा ग्लूकोज, ये जो है हमारा ये है गैलेक्टोज, और ये वाला जो है ये है हमारा फ्रक्टोज। क्या है ये? फ्रक्टोज, ठीक है। मतलब ये वाला फ्रक्टोज है, ये वाला ग्लूकोज है, और ये वाला गैलेक्टोज है। क्लियर है इतनी बातें? मोनोसेक्राइड के बारे में क्लियर है। मोनो मतलब 1, मतलब एक की ही बात करें, ग्लूकोज तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज। समझ में आई बात? यस। राइबोज तो राइबोज, ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन, ठीक है। ये एक को हम क्या बोल रहे हैं? मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब 1, सेक्राइड मतलब शुगर, एक शुगर, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स मतलब 2 से ज्यादा अगर हो तो उसको हम ऑलिगोसेक्राइड बोलेंगे। 2 होगा तो क्या बोलेंगे? 2 होगा तो उसको डाइसेक्राइड बोल देंगे। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 2 है तो डाई बोल देंगे, 2 से ज्यादा है तो ऑलिगोसेक्राइड बोल देंगे। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 तक है तो उसको ऑलिगोसेक्राइड बोल देंगे। तो बेटा वो चीजें मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि मतलब 2 से 10 शुगर या मोनोमर्स हैं, 2 से 10 मोनोमर्स हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑलिगोसेक्राइड। अच्छा, 2 है तो हमने बोला डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर इसमें प्रेजेंट होगा। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि दे आर डाइमर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है ग्लूकोज ग्लूकोज हो, ऐसा भी हो सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, ऐसा भी हो सकता है गैलेक्टोज ग्लूकोज हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम तीनों के देखेंगे एग्जांपल। तो वही चीजें देखिए, डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो जुड़ेगा मॉलिक्यूल, मैंने बोला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट जुड़ेगा, उसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जाहिर सी बात है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा, वो कैसे अभी हम देखेंगे। तो वही चीजें देखिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन 2 कार्बन्स ऑफ मोनोमर्स, है ना, मोनोमर्स में। नेक्स्ट देखिए, इसके बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखा था, इसमें आप देखेंगे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे माल्टोज की बात करूं तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना हुआ है, मतलब 2 ग्लूकोज जुड़ा है तब बना है क्या? माल्टोज। अब अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना हुआ है। अब अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना हुआ है। क्लियर है? यस। काफी अच्छी चीजें हैं, याद रखने हैं। अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, माल्टोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को।
वो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं कि आप आइए इधर, माल्टोज हमने देखा, माल्टोज में क्या बोला भाई, ग्लूकोज ग्लूकोज से बना हुआ, ग्लूकोज ग्लूकोज से बना हुआ। माल्टोज में एक पॉइंट हमने बोला यहाँ पे, देखिए इधर, सॉरी यहाँ तो नहीं बोला था, यहाँ तो दूसरी चीज हमने बताया था, है ना। यहाँ पे देखिए माल्टोज की अगर मैं बात करूं, ये फ्रूट शुगर बोला जाता है इसको, क्या फ्रूट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1,4 लिंकेज, यानी कंडेंसेशन होगा या फिर हाइड्रोलाइसिस सिंथेसिस प्रोसेस होगा। वो कैसे, देखिए जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं माल्टोज की बात करूं, माल्टोज में हमने क्या बोला बेटा, ग्लूकोज, ये देखिए मैंने यहां पे ले लिया OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH। क्लियर है। देखिए बेटा अभी मैंने बोला था ग्लूकोज है 6 कार्बन, हेक्सोज वाला कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें 6 कार्बन है कि नहीं पहले देख लेते हैं। आइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन और 6 कार्बन, है ना, 3, है ना, 6 कार्बन। समझ में आई बात। अब देखिए मैंने बोला कि भाई इसके बीच में लिंकेज होगा, मतलब कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। वो लिंकेज को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दूसरा ग्लूकोज मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, ये देखिए मैं दूसरा ग्लूकोज यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH। क्लियर है। सेम चीज इसमें देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है। अब सुनिए गौर से, वो चीज ये है, मैंने आपको बोला कि 2 ग्लूकोज जो जुड़ेगा वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, जुड़ने के लिए होगा कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन, यानी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा यानी रिमूव होगा। देखिए इधर होगा कैसे बेटा कि ये वाला ग्लूकोज और ये वाला ग्लूकोज आपस में आया मोहब्बत करने के लिए, कहा भाई तुम कुछ दो हम कुछ दें, ऐसा बीच में लिंक बन जाए, दो एक साथ बैठे रहे। तो हुआ क्या कि ये वाला ग्लूकोज मान लो दिया क्या, OH दिया, और ये वाला दे दिया H, तो क्या हो गया, H2O, वाटर रिमूव्ड। वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव हो गया तो अब यहां पे बचा O, और यहां पर एक जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को, चलिए मैं यहां से ये हटा देता हूं, वाटर तो दिखाई दिया। अब यहां पे आपको दोनों दिखेगा एक साथ, क्या दिखेगा, दोनों एक साथ दिखेगा आपको। ये देखिए, ये देखिए दोनों के दोनों जुड़ गया, जुड़ा। तो बेटा ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है यही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब सेम चीज बेटा ये प्रोसेस सब में होगा, इवन पॉलीमर्स में भी होगा, सब में होगा। जब भी एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल यानी मोनोमर्स आएगा और जुड़ेगा तो उसमें यही कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ही थ्रू जुड़ेगा। अब आइए बेटा, नाम मैंने बोला है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम क्यों बोल रहे हैं, 1,4 लिंकेज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन का, एक ग्लूकोज का वो कार्बन नंबर 1, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, तो बोल दिया 1,4। तो मैं क्या बोल दिया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 1,4 लिंकेज हमने बोला, यस। ये सब में होगा, सब में होगा। लेकिन जब हम वो वाला पढ़ेंगे, अमाइलोज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई उसमें जब ब्रांचेस आते हैं तो उस केस में फिर डिफरेंट हो जाता है। अभी हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो उसमें 1,6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। अब आ जाते हैं हम लैक्टोज पे। किस पे आ जाते हैं, लैक्टोज। माल्टोज हमने देख लिया, लैक्टोज पे। लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
ये मिल्क शुगर है, मिल्क में पाया जाता है। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1,4 लिंकेज, बेटा सेम चीज होगा, फर्क क्या है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आई बात? अब सेम चीज सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। क्या बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दोनों जब मिल जाएगा तो बन जाएगा सुक्रोज। तो वही चीज, ये शुगर केन में पाया जाता है और 1,4 लिंकेज। क्लियर है? अभी मैंने आपको बोला था यहां पे सुक्रोज प्रेजेंट इन होम, और शुगर केन मतलब गन्ना की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है? सुक्रोज की हम बात करते हैं। क्लियर है? डायसैकेराइड के बारे में क्लियर है? क्या क्या पढ़ा दिया एक बार रिवाइज कीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पढ़ाया कि बेटा कुछ भी नहीं है, ये कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 1, 1:2:1। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सुक्रोज का फॉर्मूला बोलिए जरा C12H22O11। हमने बोला हुआ है यहाँ पे, है ना? इसको आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप की बात की कि भाई अगर C डबल बॉन्ड O एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ किसी से नहीं, मतलब हाइड्रोजन है, तो ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म, और दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ ही हो गया हमारा अल्डो फॉर्म। ठीक है? जैसे आइए मैं देखता हूं जरा, मैं किसी भी ग्लूकोज को ले लूं, चलिए मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, यहां पे वहां से हट के बात है ये, इधर आइए। मैंने ले लिया बेटा ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 ही तो लेना है। ये तो हमारा रिंग वाला फॉर्म हो गया ना। अगर मैं एक साइक्लिक फॉर्म में देखूं, चेन वाले फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होता है भाई ग्लूकोज। ये वाला हमने फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज की बात हमने की थी। तो भाई हम इसको मान लेते हैं, ये लीजिए हमारा C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, ये वाला C डबल बॉन्ड O। ठीक है? यहाँ पर H और यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। देखिए इस चीज में आपने क्या गौर किया? बोलिए जरा, क्या गौर किया? इस चीज में हमने देखा कि ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है। तो पता ये चला, अभी मैंने पढ़ाया हुआ अल्डोज या कीटोन, अल्डेहाइड या फिर कीटोज वाला फॉर्म है। बोलिए जरा। तो भाई ये वाला को हम कीटोज बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये अल्डेहाइड वाला फॉर्म है। तो मैं क्या बोल दूंगा? ये वाला ग्लूकोज है, ये वाला तो ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज में भी कौन सा? अल्डोज फॉर्म वाला ग्लूकोज। कोई दिक्कत? अल्डेहाइड ग्लूकोज। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये लो 2 3 4 5 6, यहां पे मैंने बोलो ले लिया OH, H और यहीं पे O, यानी कार्बोनाइल ग्रुप वाला C थोड़ा सा बड़ा कर दूं, OH, सॉरी यहाँ पर OH नहीं होगा, H होगा, H OH OH H OH H OH H। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये वाला ग्रुप है, कार्बोनाइल वाला ग्रुप, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, ये देखो, है ना? तो ऐसा फॉर्म जो कि दोनों कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि दोनों कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम बोल देते हैं कीटोज फॉर्म या फिर कीटोन। ठीक है? तो ये वाले को हम बोल देंगे फ्रुक्टोज, तो है वो भी कौन सा? कीटोन वाला या फिर कीटोज बोलो। कोई दिक्कत? यस, फ्रुक्टोज तो है लेकिन कीटोज वाला है। कोई बात है? कोई यहां तक डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। हमने मोनोसेकेराइड डिस्कस किया, हमने डायसेकेराइड डिस्कस किया, अब हम ओलिगोसेकेराइड डिस्कस कर सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा कि भाई इसमें 3 कार्बन से ज्यादा होगा। इसमें कितना होगा? सॉरी, 3 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। इस 2 मोनोमर से था,
तो उसे हमने डायसेक्राइड बोल दिया। 2 से ज्यादा 3 4 5 6 10 से अंदर अंदर उसको ओलिगोसेक्राइड बोल देंगे, कोई दिक्कत। जो सबकी जो ज्वाइनिंग होंगी बेटा वो किसके थ्रू ज्वाइनिंग होंगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। क्लियर है? चलिए आइए मैं इसको पहले रफ करता हूं, फिर आगे सारी चीजें डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं जरा। आइए अब हम देखने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। हमने ओलिगोसेकेराइड देखा, हमने डायसेकेराइड देखा, हमने मोनोसेकेराइड देखा, हमने कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड की तरफ। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये नाम से ही वाकिफ है भाई। पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स इसमें होंगे। कितने? 10 से ज्यादा। तो इसीलिए हमने नाम दे दिया पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स यानी मोर देन 10 मोनोमर्स, मोर देन 10 मोनोमर्स। अरे भाई लेस देन 10 ओलिगोसेकेराइड, 2 रहेगा डायसेकेराइड, 1 रहेगा मोनोसेकेराइड। समझ रहे हैं? यस। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्यों भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है? अरे यार 10 से ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ना। यस, मोस्टली ब्रांच्ड, मैंने 100% ब्रांच्ड नहीं बोला, मोस्टली मतलब कि ज्यादातर इसमें इसके जो पॉलीसेकेराइड्स होंगे वो कैसे होंगे? ब्रांच्ड होंगे, है ना। नेक्स्ट आइए स्वीटलेस, है ना, यानी मीठा नहीं होगा और टेस्टलेस होगा। कोई दिक्कत? सुइटेबल इन वाटर एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग सेल। एक तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा इजली, और दूसरा कि भाई हमें एनर्जी देगा, लिविंग सेल को क्या देगा? एनर्जी देगा, और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस भी करेंगे। समझ में आई बात? तो आइए 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉलीसेकेराइड के बारे में जो आपको याद रखने हैं। पहला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ब्रांच्ड होते हैं मोस्टली, तीसरा टेस्टलेस, स्वीटलेस, वाटर सॉल्युबल, और वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। याद रखनी है बातें। तो पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें, अभी भी मैंने आपको बोला कि बहुत सारे मोनोमर से मिलकर के, यानी 10 से ज्यादा मोनोमर से मिलकर के क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड बनेगा। बोला? यस, आपने सुना भी है, बिल्कुल। अब जो मैंने ये नहीं बोला एक ही टाइप का होगा, ये एक टाइप के भी हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो सिंपल एक सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि एक ह्यूमन की चेन हो, 1 पर्सन आफ्टर 1 पर्सन, 1 पर्सन 1 पर्सन, एक आदमी के बाद एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आदमी है, यहाँ कुत्ता है, फिर यहाँ घोड़ा है, फिर आदमी है, फिर कुत्ता है, फिर घोड़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज होगी। पहले वाले चेन में जैसे देखो कॉलेज में प्रे करते थे ना, स्कूल में प्रे करते थे ना, हाँ, तो स्कूल में जब हम प्रे करते थे तो एक लाइन में खड़े रहते थे, तो भाई सब बच्चे की चेन थी, है ना। लेकिन कहीं कहीं हम लोग देखने को मिल जाता है कि भाई एक साथ कई कई लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के अलग अलग लोग खड़े हो जाते हैं, तो अलग अलग टाइप के हो गए। एक 80 साल का खड़ा हो गया, उसमें एक 5 साल का बच्चा खड़ा हो गया, तो डिफरेंट हो गया। समझ में आई बात? यस। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे कि ऐसे पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक हेटेरो पॉलीमर्स, दूसरा होमो पॉलीमर्स। हेटेरो पॉलीमर्स जो होगा उसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप के ऑफ मोनोमर्स होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। क्लियर है? होमोपॉलीमर्स जो होगा उसमें सेम टाइप के ऑफ मोनोमर्स। जैसे देखिए ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये एक चेन है, इस चेन में सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज है तो होमोपॉलीमर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लूकोज के बाद यहाँ पर आ गया फ्रुक्टोज, ये देखिए फ्रुक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, ये वो, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये हेटेरोपॉलीमर्स हो गया। तो वही चीजें, होमोपॉलीमर्स यानी सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स, हेटेरोपॉलीमर्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे होमोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल पूछा जाए, स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं मतलब क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं मतलब क्वेश्चन है। सेलुलोज, स्टार लगा देता हूं मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। तो होमोपॉलीमर एक्चुअल में देखा जाए तो पॉलीसेकेराइड है सब, पॉलीसेकेराइड में भी होमोपॉलीमर्स हैं। हेटेरोपॉलीमर्स का एग्जांपल पेक्टिन, गम्स,
एंड हेमीसेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, ईटीसी। ये सब कैसे होते हैं? हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोपॉलीमर्स। अभी हम सबको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए। यस अगर मैं बात करूं बेटा पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो द कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल स्टोर्ड एज फूड मटेरियल, है ना, वो सारी चीज अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आइए, सेलुलोज की अगर मैं बात करूं, सेलुलोज किसकी बात करूं? सेलुलोज, अरे भाई जानते हैं प्लांट का सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का बना होता है। कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होता है। यस बहुत अच्छे से जानते हैं। सेलुलोज मतलब कि होमोपॉलीमर्स है। अभी मैंने बोला ना स्टार्च किसका एग्जांपल था? होमोपॉलीमर्स का। तो सेलुलोज होमोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, समझ रहे हैं? एक चेन बनी है, ग्लूकोज 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 की चेन बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा यहां पे एक बात बोला है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड बोला। इधर आइए, अब वो चीज को हम समझते हैं। बीटा और अल्फा का नाम सुन के आप परेशान ना हो, ये कोई खास बात नहीं है। जितना आप परेशान हो रहे हो उतनी उतनी खतरनाक बात तो है नहीं। आइए मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको बीटा और अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखिए बीटा और अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या है। वो ये है कि हम जानते हैं ग्लूकोज का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो इसके पास 6 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। पता है ना इतनी बातें? यस यहां पर मैं ले लेता हूं H, यहां पर ले लेता हूं OH, यहां पर ले लेता हूं OH, और यहां पर ले लेता हूं H, और यहां पर ले लेता हूं OH, यहां पर ले लेता हूं H, और यहां पर ले लेता हूं OH, यहां पर ले लेता हूं H, यहां पर ले लेता हूं CH2OH। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसा, ग्लूकोज आना चाहिए, है ना। हेक्सोज हमने पढ़ा था, तो हेक्सोज ग्लूकोज फ्रैक्टोज गैलेक्टोज होता है ना, राइबोज पेंटोज होता है बेटा, ग्लिसरीन ट्रायोज होता है, याद रखिएगा। ये कार्बन के बेसिस पर नाम दिया गया है। अगर 4 है तो क्या बोल देंगे, 5 है तो पेंटोज बोल देंगे, 3 है तो क्या बोल देंगे, ट्रायोज बोल देंगे, है ना। और अगर 6 है तो हेक्सोज बोल देंगे, 7 है तो हेप्टोज बोल देंगे। समझ में आई बात? ये चीजें ऐसे याद रखिएगा। अब देखो जो बात मैं समझाने जा रहा हूं कि ये 6 कार्बन पे देखिए, 6 कार्बन पे क्या है, CH2OH, और यहां 1 कार्बन पे देखिए क्या है, OH। तो 6 कार्बन पर जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप ऊपर की तरफ है, और जो 1 कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो नीचे की तरफ है। तो अपोजिट हो गया, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। तो इसमें हम इसको बोल देंगे क्या, अपोजिट पोजीशन। क्या बोल देंगे, अपोजिट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन बेटा, इसी अपोजिट पोजीशन को हम कुछ और नाम नहीं देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज में क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो 6 कार्बन पे हमारा ग्रुप है वो ऊपर है, और जो 1 कार्बन पे है वो नीचे है। तो दिक्कत, अगर मैं बीटा की बात करूं, अगर मैं बीटा की बात करूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीटा की बात करो, बेटा की बात करो या बीटा की बात करो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। कुछ दिख रहा है इसमें मैंने क्या कर दिया, यस ये OH को मैंने ऊपर ले लिया, इस OH को मैंने ऊपर ले लिया, इस OH को मैंने ऊपर ले लिया, CH2OH। जिधर ये वाला ग्रुप 6 कार्बन का, उधर भी 1 कार्बन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिधर ये वाला उधर ये ऊपर की तरफ तो ये भी ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? तो मैं अगर नंबरिंग करना चाहूं 1 2 3 4 5 एंड 6, यू कैन सी हियर, यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि यहां पर 1 कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, और यहां पे 6 कार्बन का पोजीशन दोनों का क्या हो गया, सेम। क्या बोल देंगे इसको हम, सेम पोजीशन है। अब सेम पोजीशन है, इसी को हम बोल देते हैं बीटा ग्लूकोज। अब आप कभी परेशान नहीं होंगे कि अल्फा ग्लूकोज क्या है और बीटा ग्लूकोज क्या हो, क्योंकि मैंने पिछले इससे पहले वाला जो बोर्ड था जिसमें समझा रहा था उसमें भी ये बातें का जिक्र हुआ है और अब भी हो रहा है। तो यू डोंट हैव टू वरी कि ये है क्या। समझ में आई बात? यस तो अब सुनिए सेल्यूलोज के बारे में। होमोपॉलीमर है भाई, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन है।
समझ में आई बात? तो सुनिए, लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब पता ये चला जैसे ये बीटा वाला है तो यहां पर एक और प्रेजेंट है, इसके बीच में जो चेन बन रहा है तो मतलब बीटा हम लोग बोल दे रहे हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दे रहे हैं। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, कहां प्रेजेंट होता है सेलुलोज? पता है। कॉटन फाइबर्स आर सेलुलोजिक, सेलुलोज का बना होता है, पता है। सेलुलोज इज अ लॉन्ग चेन, बहुत लंबा चेन होता है सेलुलोज का, तो इसीलिए बोला है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स एंड एडजेसेंट चेन आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एडजेसेंट चेन जो होगा वो किसके थ्रू लिंक्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगा। देखिए स्टार पॉइंट कर रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन है आपका। होमोपॉलीमर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये तो ब्रांड क्वेश्चन है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 कैसे बेटा? 1,4 हमने भी आपको बताया है, समझ में आई बात? अब सुनिए इधर, जो हमारा पता है भाई प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। नेक्स्ट ये भी पता है कॉटन फाइबर्स की बात करें सेलुलोजिक होता है। और जो ये बहुत लंबा चेन होता है इसके पॉलीमर्स का, जो एडजेसेंट के चेन होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। कोई दिक्कत? यस, सेलुलोज के बारे में सारे। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अरे कुछ भी नहीं, ये फालतू की बातें थी जो मैं बक रहा था। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या मैंने डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, वेरियस फंक्शन से प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बस। फिर मैंने बोला कि जो लंबा चेन है ना दो टाइप के होते हैं, होमो भी हो सकते हैं और सेम हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो की बात की सेम टाइप का मोनोमर्स, हेट्रो की बात की डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स अरेंज्ड होगा। इसमें स्टार्च आ जाएगा, इसमें सेलुलोज आ जाएगा, समझ में आया? इसमें ग्लाइकोजन आ जाएगा होमो में। और हेट्रो की बात करें इसमें पेक्टिन आ जाएगा, हेमीसेलुलोज आ जाएगा, इसमें डेक्स्ट्रीन आ जाएगा, इसमें गम्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अभी सबको हम एक्सप्लेन करने वाले। फिर मैंने सेलुलोज की बात की, भाई प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। और कॉटन फाइबर में भी सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोजिक होता है। फिर उसके बाद हमने बात की कि ये इसका लंबा चेन होता है, इसका एडजेसेंट चेन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कहां कुछ था, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए, पता है भाई, बात खत्म। नेक्स्ट आइए स्टार्च की हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सब जानता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन केस ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और दुनिया में सब जानता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन एनिमल केस इन द फॉर्म ग्लाइकोजन। तो ये दो क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल क्वेश्चन, पता होना चाहिए। स्टार्च की बात करें, मेजर फूड रिजर्वायर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टार्च के फॉर्म में रेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जाहिर सी बात है ग्लूकोज का बना हुआ है। इट कंटेन्स, दो होते हैं, एक होता है बेटा अमाइलोपेक्टिन और दूसरा होता है अमाइलोज। ये इंपॉर्टेंट है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। डिफरेंस देखिए मैंने क्या बोला कि भाई इसके पास जो होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और इसके पास जो होगा वो क्या होगा कि अल्फा 1,4 एंड 1,6, यहां पे 1 होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब सुनिए, ये अनब्रांच्ड होगा और ये ब्रांच्ड होगा। अब सुनिए, ये सॉल्युबल होगा वाटर में, ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में। पता है क्या बोला मैंने? ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें अल्फा 1,4 प्लस 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इसकी बात की सॉल्युबल है वाटर में, इसकी बात की इनसॉल्युबल वाटर में। क्या बात है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलो सब इजी, सब इजी है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट है वो, ये मैंने बोला कि ये कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा, मतलब इसमें ब्रांच्ड नहीं होगा। ये कैसे प्रेजेंट होगा, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अनब्रांच्ड है। क्लियर है? यहां पर देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, सेम ऐसा ही ग्लूकोज होगा, आगे 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 होता रहेगा। और ग्लूकोज का हम जानते हैं कि ये वाला फोर्थ कार्बन, ये वाला फर्स्ट कार्बन, तो फोर्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। एक मॉलिक्यूल वाटर निकलने की वजह से यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देते हैं। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
अब सुनिए, ये तो भाई लीनियर है, तो बता जैसे देखो यार, देखो 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 यार, ये देखो, ये सब ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। ये जो जुड़ा है ना, इसका चौथा कार्बन, ईथो का पहला कार्बन, चौथा और पहला कार्बन के बीच में जो दो OH ग्रुप प्रेजेंट था दोनों में, दोनों के साइड में, कार्बन फोर्थ और फर्स्ट पे, वहां से एक मॉलिक्यूल वाटर निकला, एक बॉन्ड बन गया, उस बॉन्ड को हमने बोला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चौथा और फर्स्ट कार्बन के बीच में बना, इसीलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दिया। अब बीटा देखा जाएगा कि भाई वो बीटा है ग्लूकोज के अल्फा है, अगर अल्फा बीटा रहेगा तो नाम दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता ही दिया है अल्फा बीटा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए ये ग्लूकोज है, एक चेन है ग्लूकोज का, यहां से ऐसे ब्रांच्ड निकल गया, तो अब इस कार्बन का 1 और इस ले चैन में जो था इसका 6 कार्बन, अब 6 और 1 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए मैंने ब्रांच्ड में बोला कि 1,4 तो होगा ही होगा, प्लस 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 इसके पास एक एक्स्ट्रा और बॉन्ड होगा जिसको हम लोग 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। वो कैसे, देखिए इधर, ये वाला एग्जाम्पल जो इसका है, ये वाला इसका है, मतलब एक ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और सबके सब जुड़ा होगा ये एक बॉन्ड से जो कि कार्बन 1 और 4 के बीच में बना हुआ है, उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, इसलिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। ये बॉन्ड बनने के लिए बेटा हम जानते हैं अच्छी तरीके से एक मॉलिक्यूल वाटर तो रिलीज हुआ ही होगा। क्लियर है? अब सुनिए, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीनियर नहीं है भाई। लीनियर वाला ग्लूकोज जो देखिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 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 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। चले जाओ, लंबा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या कि ये तो ब्रांच्ड है, जब ब्रांच्ड है तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ ड्रामा हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर जो प्रेजेंट था ना 6 कार्बन पे CH2OH, ये कार्बन, और उसके बाद ये जो दूसरा वाला ग्लूकोज था ना इस पे प्रेजेंट था OH। क्या प्रेजेंट था? OH। अब हुआ क्या कि ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, इसका हाइड्रोजन, इसका कार्बन, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका OH, इसका H मिल करके एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर दिया। जब एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को हम बोल देंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसे? इस कार्बन के 6 का OH था ना, और इसका, इस वाले मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन का OH था, तो 1 और 6, देखो बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्या हो गया? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेटा 1,4 तो है ही, प्लस जब भी ब्रांच निकलेगा तो 1,6 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो भी ब्रांच्ड फॉर्म में रहेगा, हाँ शर्त है बेटा कि वो 6 कार्बन वाला होना चाहिए। जैसे इसका ये ग्लूकोज है, हेक्सोज है, 6 कार्बन है, तभी तो 1,6 हुआ। समझ में आई बात? अगर 5 रहता और वहां से ब्रांच निकलता तो वो 1,5 हो जाता। समझ में आई बात? यस, इतनी चीजें क्लियर है। क्या पढ़ा हमने? कुछ भी नहीं। हमने बोला कि इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में क्या होता है बेटा? अनब्रांच्ड होता है। इसमें क्या होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। बस ये देखो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? ये अनब्रांच्ड होता है, 1,4 प्लस 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। मैंने बता दिया, जब भी ब्रांच्ड निकलेगा, इनसाइड में बहुत अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं आपके, जब भी यहां ब्रांच जुड़ेगा तो वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज अल्फा या फिर बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम ग्लाइकोजन पर आ जाते हैं। ग्लाइकोजन पर किस पर आ जाते हैं? ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां पर मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं भरा है टोटल में, पता है ना? यस, जहां पर मैंने कार्बन और जैसे कि इसमें पिछले वाले में मैंने सब दिखाया हुआ था, तो यहां पर नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्लाइकोजन की बात करूं
यार अभी तो बताया था, मोस्ट या फिर मेजर कंपोनेंट है ये, जो कि एनिमल में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो मेजर फूड रिजर्वायर ऑफ एनिमल्स, यस, कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होएगा अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज रेड कलर विद आयोडीन। जब ये आयोडीन के साथ होता है रेड कलर होता है। क्या क्या बोल दिया मैंने, मेजर फूड रिजर्वायर है एनिमल का, उसके बाद हमने बोला कि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है, उसके बाद हमने क्या बोला कि जो लिंक्ड होता है, जो ब्रांच्ड है वो कौन होगा, अल्फा, मतलब कि पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज से जुड़ा रहता है। अब उसके बाद जब भी ब्रांच्ड होगा तो हमने अभी आपको बोला हुआ है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जब लीनियर फॉर्म में रहेगा तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि जब मैं दो ग्लूकोज को एक साथ जोड़ता हूं, तो हमें यह देखने को मिलता है, एक का 4 एक का 1, एक का 4 एक का 1। समझ में आई बात? यस। इंसुलिन पे आ जाते हैं, नाम तो सुना ही होगा, इंसुलिन। आ जाइए हम देखते हैं पाया कहाँ जाता है, करता क्या, बनता कैसे। भाई सबसे पहला पॉइंट है लीनियर पॉलीमर है। लीनियर मतलब लीनियर पॉलीमर, क्लियर? किसका पॉलीमर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज। लिंक्ड बाय बीटा 1,2 बॉन्ड। इसके बीच में कैसा कॉम्बिनेशन होगा लिंकेज? बीटा 1,2 बॉन्ड। याद रखिएगा कहां पाया जाता है भाई? रूट ऑफ डेलिया एंड आर्टिकॉक। रूट ऑफ डेलिया एंड आर्टिकॉक, ये प्लांट के रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल होता है, इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाते हैं काइटिन की बात करते हैं। काइटिन, भाई काइटिन के बारे में सुना होगा, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। याद करो पिछला लेक्चर में RH विटेकर वाले में हमने पढ़ा था कि फंजाई का सेल वॉल जो काइटिन का बना होता है, जो फिशेस के स्केल्स हैं उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, पढ़ा था। यस, वही चीजें। लेकिन याद रखिएगा कि इट इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, पता ये चला कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लूकोज भी है, एसिटाइल ग्रुप भी है, और क्या है, अमीनो ग्रुप भी है। समझ में आई बात? तो पता ये चला कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज का क्या है, यानी ग्लूकोसामिन का क्या है, पॉलीमर है। क्या? काइटिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का पॉलीमर है कौन? काइटिन। प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट है, जैसे मान लो इंसेक्ट है, तो इसके एक्सोस्केलेटन पे क्या प्रेजेंट होगा? काइटिन। सेल वॉल ऑफ फंजाई, क्या है? सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई जो है, फंजाई के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, RH विटेकर साहब को पढ़ा होगा आपने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांट, ये पढ़ा। यस। सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड स्केल्स ऑफ फिशेस। फिशेस कर दो, स्केल्स ऑफ फिशेस। फिशेस के जो स्केल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर मैं पेप्टिडोग्लाइकन की बात करूं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है, लेकिन ये जो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोम्यूरिक एसिड का होता है। वो चीज देखिए, इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। पहली बात तो ये है, शुगर का और अमीनो एसिड का पॉलीमर है। पता ये चला कि यहां पर शुगर प्रेजेंट है, यहां पर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, फिर उसका यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर अमीनो एसिड है, इस टाइप से प्रेजेंट है। तो हमने बोल रहे हैं पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, यानी शुगर प्रेजेंट इन पेप्टिडोग्लाइकन आर द अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोम्यूरिक एसिड। तो ग्लूकोसामिन और ग्लूकोमेरिक एसिड के बाद एक जगह ग्लूकोसामिन है, उसके बाद ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोसामिक म्यूरिक एसिड है। समझ रहे? इस टाइप से अल्टरनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। खैर उतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोम्यूरिक अल्टरनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में ये पॉलीमर है किसका भाई? शुगर एंड अमीनो एसिड का। बस इतना से याद रखिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है।
फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। कोई दिक्कत की बात है? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। एक चीज बच्चों मैं ना भूल रहा था, अचानक अभी याद आया मुझे, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है शुरू में ही मुझे बताना था लेकिन मैंने नहीं बताया, है ना। कार्बोहाइड्रेट को कई बुक में और कई लोग, मतलब कई सर लोग जो पढ़ा रहे हैं, और भी सर हैं दुनिया में यार, सिर्फ मैं ही थोड़ी हूं, उन्होंने पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है। आपका माइंड इसको कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा, जरा बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स को कई लोग पता है क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं भाई पॉलीहाइड्रोक्सी? इसलिए क्योंकि अगर आप ग्लूकोज की बात करें, 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 तो क्या है? ये क्या है? कीटोफ्रैक्टोज है। कीटोफ्रैक्टोज है ना भाई? यस। अगर मैं इसमें देखूं तो आपको ज्यादा कौन दिख रहा है? देखो बार बार हाइड्रोक्सी ग्रुप, कहीं भी देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इतने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इसमें, बहुत सारे। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वही चीज तो है इसमें। पूरा स्ट्रक्चर को गौर से देखो ना एक बार मोहब्बत की निगाह से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ देखेगा ही नहीं इसमें, कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? यस। तो चलिए बच्चों, आज हमने टोटल कार्बोहाइड्रेट्स के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आपको पता चला कार्बोहाइड्रेट्स कितना इजी है। बच्चे परेशान होते हैं खामखा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा बहुत पता होता है कि भाई शुगर का जो चेन होता है, पॉलीमर्स हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अब हमें डिटेल में पता हो चुका है कि मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। और उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेल में देखा है। बेटा इस पॉइंट को ना इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार्च पे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसमें भी अगर घुस करके याद रखना चाहो ना अच्छी चीज़, तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा 1,6, क्योंकि जब भी ब्रांच जगह फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे 1,6 लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी सीक्वेंस में प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और एक बार समझ में नहीं आया एक बार और देख लें, है ना वीडियो को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करें, और एक बार मैं जैसे मैं पढ़ा दिया हूँ इसके बाद आप ना खुद ब खुद इसको एक बार याद करने की कोशिश करो बोल बोल के, फिर देखो कितना मजा आएगा। कार्बोहाइड्रेट से आप नींद से में कोई पूछ लेगा ना आपसे तो आप फटाफट कार्बोहाइड्रेट बकोगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि वो आपका लिपिड्स होगा, उसमें हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें कि लिपिड्स में कौन कौन आ जाता है, फैट, ऑयल्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब की सब बात करेंगे हम लोग उसमें विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज हम यहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए बाय।